हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये चेक करूँगी कि व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज। आजकल आपको क्या अवॉइड करना चाहिए करने से। ये सोचें हो सकती हैं, ये एक्शंस हो सकते हैं, डिबेट्स हो सकती हैं, बहुत कुछ ऐसा हो सकता है जिसमें आपको अवॉइड करने की ज़रूरत है। तो रिगार्डलेस आपकी जो भी सिचुएशन हो, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना है। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज। आपको आजकल क्या नहीं करना चाहिए, परहेज़ करें आप। फाउंडेशन एंड अचीवमेंट नंबर 4। ऑलराइट। Movement, choices and decisions number 2. Obstacles and challenges 4, 2 and 5. All right. बहुत क्लियर है। सेटलमेंट्स को और स्टेबिलिटी को ज़्यादा प्रायोरिटी दें। अभी कोई ऐसा ऐसा कुछ ना करें जो आपकी फैमिली, आपके रिलेशनशिप, आपकी सॉलिड बुनियाद को, जिसे कहना चाहिए ना, हार्म कर सकता है। अगर आपने अभी रिसेंटली कोई बहुत ज़बरदस्त किस्म की पर्सनैलिटी चेंज अपने अंदर नोटिस की है, अपनी हद तक रखें। अगर आप अपनी फैमिली के लिए कोई बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बड़ा काम कर चुके हैं, अपनी हद तक रखें। आप अपनी फैमिली के लिए फ़्यूचर में क्या करना चाहते हैं, अपनी हद तक रखें। आप अपनी लाइफ में क्या ऐसे रद्दोबदल और ऐसी क्या तब्दीलियां बना रहे हैं, कर रहे हैं जो कि आपको मज़ीद ग्लोरीफाई कर सकती है, अपनी हद तक रखें। अपने फ़ैसलों को, अपनी अपनी अपने इंतखाबात को, अपने मूवमेंट्स को अपनी हद तक रखें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, क्योंकि इससे होगा क्या, अगर आपने इसको ऐसा नहीं किया, अगर आपने ये चीज़ अवॉइड नहीं की, देयर इज़ अ बिग 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 पॉसिबिलिटी कि आपके सामने कुछ अड़ास, कुछ मसाइल, कुछ मुश्किल सूरत हाल आपके पास आ सकती है। आप अगर कुछ बहुत ही एहतियाती तदाबीर जिसको कहते हैं, अगर आप उस चीज़ों को नहीं फॉलो करेंगे तो आप वेलकम करेंगे प्रॉब्लम्स को अपनी तरफ। तो आपने क्या नहीं करना, व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज। बैठे बैठाए ये सोच के कि रूटीन सही चल रहा है, लाइफ सही चल रही है, कोई पंगा क्यों नहीं है, फजूल में कोई ऐसा डिसीजन ना बनाएं, कोई ऐसा इंतखाब ना करें, कोई ऐसा स्टेप ना लें जो बिला वजह में आपको चैलेंजेस में डाल सकता है, ख़ास तौर पे फाइनेंशियल चैलेंज में। और फाइनेंशियल चैलेंज जब आता है तो आजकल तो वैसे ही हालात बड़े टाइट चल रहे हैं। जब सब लोग सेटल्ड लाइफ गुजार रहे होते हैं, वैसे ही आजकल कुत्ता नहीं पूछता है किसी को। तो फिर ये हालात तो आपको ऐसा कुछ भी पंगा नहीं लेना चाहिए है। चलिए जनाब, देखते हैं व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज। व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज। मैच्योर मैन नंबर 5 दूसरी दफ़ा आया है। नंबर 2 मेन फीमेल। गिफ्ट नंबर 17। चाइल्ड नंबर 18 एंड ग्रेट फॉर्च्यून। कोई आपके कंधे पर ऑलरेडी बंदूक चला रहा है, आपके नाम को इस्तेमाल करके ऑलरेडी आपको पता ही नहीं है कि शायद आप किसी के हाथों यूज़ हो रहे हैं। शोइंग इट टू अदर्स कि आप सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर हैं, फैमिली का, दफ्तर का, कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का, लेकिन पीछे कोई और इंसान है जो बैकफुट पे तमाम गेम्स को, इवन आपके नाम के साथ कोई ब्राइबरी मैटर भी चल रहा होगा, लेकिन आपको नहीं पता चलने दिया जाएगा। आपको उसमें घुसने की, आपको उसमें कूदने की ज़रूरत नहीं है। थोड़े दिनों में आपको किसी बच्चे से रिलेटेड कोई ग्रेट फंडिंग का पता चलेगा।
कि आप किसी बच्चे को कोई रेफ़र करेंगे, जैसे स्कॉलरशिप होती है या फंड्स होते हैं या कोई भी XYZ कोई ऐसी चीज़ होती है जो कि हो सकता है कि पता चले कि जनाब ये इससे रिलेटेड है, किसी की विल आपको पता चलेगी कि भाई अभी तो ये बच्चा बहुत छोटा है, लेकिन कमिंग डेज़ में जब ये 18 साल का हो जाएगा, जो फिल्मी सिचुएशन हो जाए, जब ये एडल्ट हो जाएगा तो फिर इसके पास बहुत कोई ऐसी चीज़ आएगी, कोई ऐसी चीज़ नहीं। दूसरा मैं ये देख सकती हूँ कि अगर आप बहुत ज़्यादा ये जो फाउंडेशन एंड अचीवमेंट थी, जिसका जो भी आप अपनी फैमिली में, चाहे आपके बच्चे हों या ना हों, आपके सिबलिंग्स भी हों छोटे और आप उनके एक तरीके से वो हैं, सुपरवाइज़र्स हैं, तो कोशिश करें कि हर किसी को उसकी अचीवमेंट में बहुत ही लेवल का कोई गिफ्ट दें। आप किसी को, उसने कोई छोटा सा सेमेस्टर क्लियर किया, आपने लेकर उसको आईफोन प्रो मैक्स पता नहीं क्या क्या होते हैं वो पकड़ा दिया, नहीं। ये चीज़ें सामने वाले को अपने फोकस से, ट्रैक से हटा सकती हैं। आप हमेशा अगले को एडवाइस करें कि बजटिंग कैसे होती है, ये आप कर सकते हैं, लेकिन अभी आप ना करें तो ज़्यादा बेटर है। दूसरा, आपके घर में आपके नाम पर कोई बहुत सी पीछे चीज़ें चल रही होंगी, उसमें कुरेदने की ज़रूरत नहीं है। आप इस्तेमाल हो रहे हैं, आपका नाम सामने आ रहा है, होने दें। लेकिन वो क्यों कर रहे हैं, इससे आपकी लाताल्लुक़, क्योंकि हाँ, अनलेस कि आपके किसी दस्तावेज़ात पर कोई दस्तखत करवा दी जाए, तब आपका मामला ज़रूर बनता है कि भाई ये क्या हो रहा है। बट किसी बहुत, मैं आपको ये भी कहूँगी कि बीइंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन द फैमिली, कंपनी, बिजनेस, व्हाट्सोएवर, आपसे भी मैच्योर लेवल का कोई इंसान आपकी लाइफ में है जिससे आप पंगा ना लें तो ज़्यादा बेहतर है। हाँ में हाँ मिलाने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। इस वक्त आप फजूल में रेजिस्ट या रेजिलियंट ना बने कि नहीं मेरी तो राय ये है, मेरा तो ओपिनियन ये है, मैं अपने क़वानीन में, अपने उसूलों पे बड़ा पक्का हूँ, मैं ये नहीं करूँगा, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी तरफ आने वाले गुड लक को एक रिवर्स गियर लगा देंगे कि वो वापस चला जाए, तो ये आपने नहीं करना। मे बी आपको कमिंग डेज़ में कोई बच्चा अप्रोच करेगा रिलेटेड टू फैमिली मैटर कि हमारा कोई मामला था, हमारा कोई ऐसा मसला था, हमारी कोई ऐसी चीज़ें थी और ये हमें नहीं मिल रहा, और लपकने की चीज़ों पर ज़रूरत नहीं है, ज़बरदस्ती चीज़ों को पकड़ लेने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें जिस तरह से भी आपकी तरफ आएँ उनको अपनी तरफ आने दें, फोर्सफुली किसी चीज़ की तरफ पीछे ना पड़ें। चलिए मज़ीद देखते हैं, What you should avoid doing these days. आपको आजकल क्या नहीं करना चाहिए? What you should avoid doing these days. आपको आजकल क्या नहीं करना चाहिए है? What you should avoid doing these days. 5 ऑफ सोर्ड्स, मैंने पहले ही कह दिया था आपको पंगा लेने की ज़रूरत नहीं है। आबेल मुझे मार, स्पेशली अपने काम की जगह पर। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, टर्म्स ख़राब नहीं करने हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, आपके नाम को लेकर, आपकी रेपुटेशन को लेकर कोई ऑलरेडी पीछे गेम कर रहा है, और बस आप ये समझ लीजिए बहुत सेफ गेम चल रहा है, आपको इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये पर्सन जो भी आपके पीछे काम करेगा, आप ये तैश में आ जाएं कि नहीं वो आपको हर चीज़ बताए और क्यों उसने आपके साथ किया, इट इज़ यूज़लेस, ठीक है। ये ज़रूर हो सकता है आप हुए हुए काम को बार बार करें, करना पड़ेगा, ज़रूरत है, वक्त का तकाज़ा है, काम की नौइयत है, हालात का मामला है। आपको कुछ रिश्तों को लेकर बार बार रीफिक्सिंग करनी पड़ेगी तो करनी पड़ेगी, उनके अगेंस्ट मत जाएं। आपको कोई किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं कर रहा, ज़बरदस्ती कूद मत पड़े कि क्यों नहीं मुझे इन्वॉल्व किया, ये चीज़ और ज़्यादा एग्रीगेट हो सकती है, और ज़्यादा फ्लेयर अप हो सकती है। अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स को एवॉइड करें, अननेसेसरी ऐसे डिस्कशंस को जो कि कॉन्फ्लिक्ट्स की तरफ जाएं, कॉन्ट्रडिक्शंस की तरफ जाएं, उनको एवॉइड करें। खामोशी से हाँ में हाँ मिलाने का टाइम है। अगर कोई आपको स्टेटस को कैटेगरी में डाल देता है, अगर कोई आपको पिट्ठू बना देता है, कोई आपके ऊपर कोई लेबल बना देता है, इस वक्त हाई टाइम है कि आप उसकी हाँ में हाँ मिला लें। अगर कोई बोले कि मेरा हाथी जो है काला है, तो आप बोलें बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, अभी हाथी मेरा भी सफ़ेद था, एकदम से काला हो गया।
और ये यानी इस वक्त अगला जो बोले आपने पंगा नहीं लेना है। दूसरा बहुत बड़ा एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि आपको आपकी किसी एक ऐसे इंसान से मुलाकात, दोबारा से रिकन्सिलिएशन या कोई ऐसी चीज़ें जो है ना वो सामने आ जाएं जो कि उसके इख्तियार में तो बहुत ज़्यादा है, वो तो बहुत ही पब्लिकली स्ट्रॉन्ग है, उसका तो फेम, उसका तो कंट्रोल, उसका तो चार्ज अलग ही है। लेकिन वो अपनी किसी पुरानी खुन्नस को ना आपके सामने निकाले और वो आपको प्रोवोक करे कि आप अपनी तरफ से कोई ऐसा डिसीजन सुनाएं और ऐसे डिसीजन में मतलब आप इन्वॉल्व हो जाएं, फिर बहस होने के बाद पंगा हो और आपकी बात पकड़कर फिर वो आपको फंसा दे। ये एक सिचुएशन है, इसको प्लानिंग एंड प्लॉटिंग भी कह सकते हैं। लेकिन आप समझ लीजिए आपने खुद से अपने आप को प्रेजेंट नहीं करना है कि ये लीजिए मेरा वजूद और मेरे लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर दे। वो मैंने आपको पहले ही बात बता दी थी कि आपने कोई रॉन्ग चॉइस नहीं बनानी, कोई गलत स्टेप नहीं उठाना, कोई गलत फ़ैसला नहीं करना, वरना आप वेलकम करेंगे मसाइल को अपनी तरफ से, आप मुश्किलात को वेलकम करेंगे कि आ जाओ और इनको देख लो, ठीक है। ये आपने नहीं करना है। क्यों इस तरह की एनर्जी आई है, वॉट यू शुड एवॉइड डूइंग दीज डेज में क्यों इस तरह की एनर्जी आई, एनर्जी टेढ़ी हो गई। 8 ऑफ वॉन्ड्स कम्युनिकेशन, एरीज लियो सेजिटेरियस, 9 ऑफ वॉन्ड्स एरीज लियो सेजिटेरियस एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। किसी को पैसों की तलब है, ये जो मेच्योर मैन आपका नाम लेकर कुछ यूज़ कर रहा है ना, ब्राइबरी मैटर जो है, ये कुछ होगा, ये कहीं ना कहीं पीछे से कुछ जुगाड़ सेट कर रहा है, कोई रिश्वत का मामला है, कुछ भी है, कुछ है ऐसा। कोई चाह रहा है कि आपके साथ कम्युनिकेशन ओपन हो, आपसे बातचीत हो, आप किसी सिचुएशन पर अपना रिएक्शन दिखाएं और वो रिएक्शन बिल्कुल ऐसा हो कि नज़र आए कि अब भी आप अपनी बात पर कायम और दायम और अड़े हुए हैं, या वही दूर की कौड़ी जो अगर आप पहले लेकर आए थे आप अब भी उसी माइंडसेट में हैं, या अब आपने कोई सबक सीख लिया है। इसका बेहतरीन हल मैं आपको बताऊं, खामोशी है। खामोश रहें, अपनी हद तक अपने जज्बात को, अपने ख़यालात को, अपने एहसासात को अपनी हद तक रखें। क्यों आ रही है, बिकॉज किसी को कुछ ना कुछ आपसे निकलवाना है, आपसे डायरेक्टली ना निकलवाना हो, आपके थ्रू निकलवाना है, आपके पेरेंट्स से, आपके सुपरवाइज़र से, आपके ओनर से, आपके बिजनेस लीडर से, किसी से भी उनको कुछ निकलवाना है। एंड दे आर गोइंग टू क्रिएट अ सिचुएशन जिसके अंदर वो सामने आपके सामने ऑफ़र रख देंगे, भैया तो ये देख लो, या ये देख लो, या ये कर लो। ये बहुत ही प्रैक्टिकल ओरिएंटेड रीडिंग है। तो आपको आजकल क्या अवॉइड करना है, आपको मैं अगर इसको की थीम दूँ तो आ बैल मुझे आ बैल मुझे मार, ये आपने नहीं करना। पड़ी लकड़ी नहीं उठानी, पंगे को इनवाइट नहीं करना, वेलकम नहीं करना। जो अतराफ़ में हो रहा है उसको होने दें, आपका नाम इस्तेमाल होने दें। ये बंदा काफ़ी मैच्योर है, ये बंदा काफ़ी समझदार है, वो आपको इस्तेमाल करके ज़रूर काम करवा देगा, लेकिन आपको हार्म नहीं मिलेगा, इतना मुझे अंदाज़ा हो रहा है। तो लेट इट बी। लेकिन ख़ुद आप इस वजह से घुसें क्योंकि आपने मेरा नाम तो इस्तेमाल किया, तो फिर मुझे भी पता होना चाहिए, ये मत करें, ठीक है ना। तो ये है जनाब सिचुएशन कि व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज़। ये हैं वो चीज़ें जो आपको अवॉइड करने की ज़रूरत है। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि क्या आगे होती है सिचुएशन। ठीक है जनाब, अपना बेहद ख्याल रखें, बाय बाय।